हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमरन आपका स्वागत करती हूँ आर्ट इंस्टीट्यूट में। हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट इंस्टीट्यूट को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज़ एग्ज़ाम है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, आरपीएससी एग्ज़ाम, मास्टर कैडर, DSSB, KVS, NVS, इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आती हूँ, जो कि हर बार रिपीट होते हैं और PYQ में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और रिपीट हुए क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आगे आने वाले एग्ज़ामों में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज हम करेंगे सौंदर्य शास्त्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि जो मैं आज क्वेश्चन करवाऊंगी उनको आप नोट ज़रूर करिएगा, क्योंकि वो थोड़ा टफ भी है और बार बार आने वाले क्वेश्चन भी हैं। इसीलिए आपको ध्यान से ये वीडियो देखनी है और लास्ट तक देखनी है, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में छूट ना जाएं। और जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगी आज। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि इन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों तक हमारी वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, तो आज हमारी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विज़न एंड डिज़ाइन पुस्तक के लेखक कौन है? विज़न एंड डिज़ाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है ढीगल, ऑप्शन बी है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी है क्रोचे, ऑप्शन डी है रोज़नफ्राई। तो इनमें जो राइट आंसर होगा इन चार ऑप्शन में, विज़न एंड डिज़ाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रोज़नफ्राई। क्या होगा? रोज़नफ्राई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विज़न एंड डिज़ाइन पुस्तक के जो लेखक हैं वो रोज़नफ्राई है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, थोड़ा इनके डिटेल में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था लंदन में। कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। मृत्यु हुई थी 1934 ईस्वी में। कहाँ? किंगडम में। ठीक है, जन्म हुआ था लंदन में और किंगडम में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थोड़े इनकी एक दो और जो बुक्स हैं उनके नाम बता देती हूँ और कब कब की है। विज़न और डिज़ाइन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार में एग्ज़ाम में पूछी गई है। ठीक है, ये कब लिखी गई थी? वो 1920 में लिखी गई थी। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1920 है। और इसकी पुस्तक जो रोज़नफ्राई की पुस्तक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ये पहली है। दूसरी है ट्रांसफॉर्मेशन, वो लिखी गई थी 1926 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थर्ड पुस्तक है हेनरी मैटिस, जो कि 1930 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 1, 2, 3 ये तीनों पुस्तक आपको याद रखनी है। विज़न एंड डिज़ाइन, ट्रांसफॉर्मेशन और हेनरी मैटिस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये तीनों ही पुस्तक इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछी गई है। इनका टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार डिटेल में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आज का सेकंड क्वेश्चन है, किसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है? किसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है? ऑप्शन ए है लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन बी है आदि शंकराचार्य, ऑप्शन सी है बेनेडितो क्रोचे, ऑप्शन डी है स्वामी रामचंद्र। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों में से जो राइट आंसर होगा, किसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है, ये कथन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इनमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इनसे 1 नंबर हमारा बनता है, जो कि कंफ्यूज होने से हमारा कट भी जाता है। ठीक है, तो कला एक सहज ज्ञान है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेनेडितो क्रोचे। सी इसका राइट आंसर होगा। ये कला एक सहज ज्ञान है, या कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कला अंत प्रज्ञा, इंट्यूशन की अभिव्यक्ति है। ये किसने कहा है? ये क्रोचे ने कहा है। ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, कि कला अंत प्रज्ञा, इंट्यूशन की अभिव्यक्ति है, क्रोचे ने ये कथन दिया है। ठीक है, तो कला एक सहज ज्ञान है, किसका है? क्रोचे का है। ये भी आपको याद रखना है। और भी बहुत सी कथन है, मैं आने वाली वीडियो में आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द सेंस ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है? द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनको मैं आपको नोट करवाती जाऊंगी। ठीक है, द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है जी संत्याना, ऑप्शन बी है क्रोचे, ऑप्शन सी है हर्बर्ट रीड, ऑप्शन डी है अरस्तु।
जो इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर है, द सेंस ऑफ ब्यूटी पुस्तक किसकी है, तो वो है आपकी जी संत्याना की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी संत्याना की ये पुस्तक है द सेंस ऑफ ब्यूटी। यह आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है पुस्तक का नाम भी। ठीक है, एक और भी पुस्तक है इनकी जी संत्याना की, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो है द, आप नोट कर लीजिए, द लाइफ ऑफ रीज़न, द लाइफ ऑफ रीज़न, ये भी जी संत्याना की है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, द लाइफ ऑफ रीज़न। ठीक है, द सेंस ऑफ ब्यूटी एंड द लाइफ ऑफ रीज़न, ये किसकी पुस्तक है, जी संत्याना की। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अभिनव गुप्त के अनुसार नौवां रस कौन सा है, ये रस में से आया है, रस भाव में से। ठीक है, अभिनव गुप्त के अनुसार नौवां रस कौन सा है, इनमें से कौन सा रस है जो नौवां रस है अभिनव गुप्त के अनुसार, तो ऑप्शन ए है वीर रस, ऑप्शन बी है हास्य रस, ऑप्शन सी है अद्भुत रस और ऑप्शन डी है शांत रस। तो इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नौवां रस जो बाद में आया था वो है शांत रस। ठीक है, ये वीर रस, ये हास्य रस, ये अद्भुत रस, ये सभी भर्तमुनि ने दिए थे, और जो शांत रस है वो अभिनव गुप्त ने दिया था बाद में। हास्य रस, जो शांत रस है वो लास्ट में आया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा बता देती हूँ आपको, जो रस सिद्धांत है उनमें भावों की स्थायी, विभाव और अनुभाव और संचारियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, नाट्यशास्त्र में भी भर्तमुनि ने 49 भावों का वर्णन किया है। ठीक है, और जिनमें से मैं बता देती हूँ 49 भावों का भर्तमुनि ने वर्णन किया है, जिनमें से 8 जो है स्थायी हैं, 8 स्थायी हैं और 8 सात्विक हैं, 8 सात्विक हैं और 33 कितने हैं, संचारी। ये क्रम आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो हमें बताना है 8, और सात्विक की कितनी है तो 8, और संचारी भाव की संख्या कितनी है तो 33। ये भी आपको याद रखना है, टोटल मिलाकर ये 49 हो जाते हैं। ठीक है, तो अभिनव गुप्त के अनुसार नौवां रस कौन सा है, तो वो है शांत रस। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस और भाव में से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया था इनमें से, तो ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है आचार्य वाल्मीकि, ऑप्शन सी है कबीरदास, ऑप्शन डी है आचार्य वामन। तो इन रीति सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था, तो वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा आचार्य वामन ने किया था। किसने किया था, आचार्य वामन ने। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य वामन ने रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, 9वीं सदी में किया था, ये भी आपको याद रखना है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है वैसे तो, पर ये याद रखना है कि रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आचार्य वामन ने किया था। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती है। तो हमें किसी वस्तु को देखना है, उसको सौंदर्य को पहचानना है, तो इनमें से क्या हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो है हेल्पफुल होती है, तो वो इनमें से ऑप्शन में से कौन सी चीज़ है। ऑप्शन ए है नेत्रिय, ऑप्शन बी है इंद्रिय संवेदना, ऑप्शन सी है रस, ऑप्शन डी है भाव। ये ई नहीं है, यहाँ पे इंद्रिय आना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती है, ना तो नेत्रिय होते हैं, ना रस होते हैं, ना भाव होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इंद्रिय संवेदना। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इंद्रिय संवेदना किसी भी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए हमें हेल्पफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन है, इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है। इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है महाकवि, ऑप्शन बी है आनंद कुमार, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है आचार्य भट्ट। तो इनमें से जो काव्य प्रकाश के रचयिता हैं वो हो जाएगा आपका आंसर डी, आचार्य
भट्ट। आचार्य भट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और बता देती हूँ कि काव्य प्रकाश तो रचयिता आचार्य भट्ट है। ठीक है, और ध्वनि सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो आनंदवर्धन ने किया था, ये भी आपको नोट करना है, पूछा जाता है। और अनुमितिवाद का सिद्धांत शंकुक ने दिया था। ठीक है, भक्तिवाद का सिद्धांत भट्टनायक ने दिया था, ये भी आपको याद रखना है, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है, विरेचन का सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है? विरेचन का सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है? ऑप्शन ए है फ्रेडरिक हीगेल, ऑप्शन डी है अरस्तु, ऑप्शन सी है डेविड ह्यूमन एंड डी है कोई नहीं। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो हमें देखना है कौन सा होगा। तो विरेचन का सिद्धांत किस दार्शनिक ने दिया था या संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विरेचन का सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। ठीक है, अरस्तु ने ही इस सिद्धांत के द्वारा कला और काव्य की जो महत्ता को सफल कहते हैं उसको पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए एक सफल प्रयास किया था। ठीक है, विरेचन के सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादन किया था। ठीक है, अरस्तु ने, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक है कौन है? ये इम्पोर्टेंट है, सबसे बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है? इनमें से जो लेखक है क्रिटिक ऑफ जजमेंट का वो कौन है? ऑप्शन ए है सुकरात, ऑप्शन बी है इमैनुअल कांट, ऑप्शन सी है सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन डी है एमर्सन। तो क्रिटिक ऑफ जजमेंट के पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक है तो हमें बताना है इसके लेखक कौन है, सुकरात है, इमैनुअल कांट है, सिगमंड फ्रायड है या एमर्सन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा इमैनुअल कांट क्रिटिक ऑफ जजमेंट पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, एक दो और पुस्तक भी बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाली है। तो क्रिटिक ऑफ जजमेंट के कांट हो गए। ठीक है, और द फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट्स, ये भी आपको याद रखना है, द फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट्स पुस्तक के लेखक हैं हीगेल, ये भी याद रखना है। और द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी पुस्तक के हैं विलियम होगार्थ। और एक और पुस्तक है आइडल ऑफ द ईस्ट, ये भी याद रखनी है, आइडल ऑफ द ईस्ट किसकी है? ओकाकुरा की है। ठीक है, ये 3 पुस्तक है, मैं आपको कल वाली वीडियो में ये पुस्तक जो है लिखवा कर और उनके साथ में जो राइटर होते हैं वो लिखवा कर आपको बता दूंगी, आप उसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये सभी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है, समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है थॉमस लॉरेंस, ऑप्शन बी है टेमी हिक्स, ऑप्शन सी है थियोडोर लिप्स, ऑप्शन डी है लिंकन। तो जो समानुभूति की अवधारणा है उसको किसने प्रस्तुत किया था इनमें से, इन ऑप्शन में से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, थियोडोर लिप्स ने। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा, थियोडोर लिप्स ने ही समानुभूति की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन है, ऑन मोनार्की ग्रंथ किसने लिखा? ऑन मोनार्की ग्रंथ जो है किसने लिखा था? इन ऑप्शन में से देखते हैं, दांते, प्लेटो, हीगेल या कांट। इन ऑप्शन में से हमें सही आंसर बताना है कि ऑन मोनार्की ग्रंथ किसने लिखा था? दांते ने लिखा था, प्लेटो ने लिखा था, हीगेल ने लिखा था या कांट ने लिखा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दांते ने लिखा था। ऑन मोनार्की ग्रंथ किसने लिखा था? दांते ने लिखा था। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, दांते इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन है,
पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है? इनमें से जो है पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र कौन सा है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पहाड़ी चित्रकला का निर्माण किस क्षेत्र से है? मुगलों के बाद जो है पहाड़ी चित्रकला आरंभ हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहाड़ी चित्रकला का क्षेत्र जो है कि इनमें से किसके जो है क्षेत्र कौन सा है, इनमें से बताना है कि कहाँ से शुरू हुई मानी जाती है वो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है। और इसका जो टाइम पीरियड है पहाड़ी चित्रकला का वो है 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। ठीक है, 17वीं से 19वीं शताब्दी तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वो बहुत बार एग्ज़ाम में जो है इसका टाइम पीरियड भी पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि 17 से लेकर 19 शताब्दी तक इसका टाइम पीरियड है पहाड़ी चित्रकला का। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन है आज का, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? जो ध्वनि सिद्धांत है उसका प्रतिपादक कौन है? इनमें से ऑप्शन ए है आनंदवर्धन, ऑप्शन बी है भरतमुनि, ऑप्शन सी है वाहर मिहिर और ऑप्शन सी है विष्णुगुप्त। जो इनमें से राइट आंसर होगा आपका भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? अभी मैंने पीछे जब आपको काव्य प्रकाश का रचयिता बताया था तो मैंने बताया था कि ध्वनि सिद्धांत किसने दिया था, अगर आपको याद होगा तो ये भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा आनंदवर्धन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ध्वनि सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? आनंदवर्धन ने किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि किसने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। तो काव्य प्रकाश के रचयिता कौन थे? आचार्य मम्मट। ठीक है, आचार्य मम्मट थे। और अनुमितिवाद के सिद्धांत शंकुक ने किया था। भुक्तिवाद सिद्धांत के प्रतिपादक भट्टनायक है। अलंकार सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भामन है और काव्य शास्त्र के रचनाकार भामन है। और अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत का जो अनुवाद किया था वो अभिनव गुप्त ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। ध्वनि सिद्धांत का मैंने बता दिया कि आनंदवर्धन ने किया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन है, सौंदर्य अंग है। सौंदर्य इनमें से कौन सा अंग है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है दर्शन शास्त्र का, ऑप्शन बी है राजनीति शास्त्र का, ऑप्शन सी है रसायन शास्त्र का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सौंदर्य अंग है, इनमें से राइट आंसर बताना है हमको किसका अंग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सौंदर्य अंग है दर्शन शास्त्र का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा बता देती हूँ कि सौंदर्य शास्त्र को अध्ययन एक स्वतंत्र विषय बनाने के लिए दार्शनिक कौन थे इसके? सौंदर्य शास्त्र के बामगार्टन। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इसका नाम। बामगार्टन ने ही सौंदर्य शास्त्र को जो है प्रकाशित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है, कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है, यह कथन किसका है? ये कथन वाले क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है, यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले मैं ऑप्शन पढ़ लेती हूँ। टैगोर का, ऑप्शन बी है वासुदेव शरण अग्रवाल का, ऑप्शन सी है टॉल्स्टॉय का, ऑप्शन डी है गोथे का। ठीक है, गोथे का। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी वासुदेव शरण अग्रवाल का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कला भावों की पृथ्वी पर अवतार है, यह कथन किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का है ये कथन। ठीक है, 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन है, सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, यह भी कथन है। तो यह कथन किसका है? सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है। इनमें से राइट आंसर बताना है हमको। ए है सांत्याना, बी है एमर्सन, ऑप्शन सी है सर हर्बर्ट रीड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, ये कथन किसका है? इनमें से राइट आंसर चूज़ करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एमर्सन की है यह
कथन जो है, व्याख्या है सौंदर्य परमात्मा की असली लिपि है, यह एमर्सन ने कहा है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एमर्सन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 17 क्वेश्चन है, सौंदर्य अनुभूति पर भरत और प्लेटो की विचारधारा है। सौंदर्य अनुभूति पर भरत और प्लेटो की, इनमें से दोनों की क्या विचारधारा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा समान विचारधारा है, ऑप्शन बी है आंशिक रूप से समान विचारधारा है, ऑप्शन सी हो जाएगा विरोधी विचारधारा है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, विरोधी इनकी विचारधारा है। ठीक है, दोनों की क्या है? विरोधी विचारधारा है, दोनों की मेल नहीं होती। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर होगा सौंदर्य अनुभूति पर इन दोनों की जो विचारधारा है वो विरोधी विचारधारा है। ठीक है, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन है, इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार क्या है? इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार क्या है? ऑप्शन ए है भाव, ऑप्शन बी है अंतर्ज्ञान, ऑप्शन सी है लय, ऑप्शन डी है, यहाँ पर रस आना था, इन्होंने गलती से लिख दिया है, यहाँ पर रस आना था, ये कट कर लीजिए, रस लिखना है यहाँ पर। फोर्थ ऑप्शन है रस। ठीक है, इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार क्या है? भाव है, अंतर्ज्ञान है, लय है या रस है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार है अंतर्ज्ञान। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्ज्ञान है, यहाँ पे भी अंतर्ज्ञान है, ये याद रखना है, अंतर्ज्ञान इसका राइट आंसर होगा, इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार अंतर्ज्ञान है। ठीक है, 18 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन है, सुकरात का जन्म कहाँ हुआ? सुकरात का जन्म कहाँ हुआ? हमें बताना है कि सुकरात का जन्म इनमें से कहाँ पर हुआ था। तो ऑप्शन ए है यूनान, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है स्पेन, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। आना था यहाँ पर, ये गलत हो गया, यहाँ पर ब्रिटेन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन तीनों में से आप बता दीजिए कि यूनान, जर्मनी और स्पेन में से सुकरात का जन्म कहाँ हुआ था। तो 19 ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सुकरात का जन्म हुआ था यूनान में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुकरात का जन्म कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य है? इनमें से बताना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, कि अरस्तु किसका शिष्य है? ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है, यहाँ पे सुकरात आना था, सुकरात का, ऑप्शन सी है हीगेल का, ऑप्शन डी है रोजन का। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा आपका, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसके शिष्य हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्लेटो के शिष्य हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि सुकरात के जो शिष्य हैं वो है प्लेटो, और जो प्लेटो के हैं वो है अरस्तु। ये आपको याद रखना है कि सुकरात के कौन हैं? सुकरात के कौन हैं? वो हो जाएंगे अरस्तु, प्लेटो गुरु हैं इनके, और जो अरस्तु के हैं वो हो जाएंगे प्लेटो। ये आपको याद रखना है सीरीज़। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 21 क्वेश्चन है, मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? ये पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में भी ये पूछी गई है। मिथ्स एंड सिंबल आना है यहाँ पर, सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है WG आर्चर, ऑप्शन बी है H जिमर, ऑप्शन सी है आनंद कुमार स्वामी, AK स्वामी, ऑप्शन डी है स्टेला कैम्ब्रिज। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन के लेखक हैं ऑप्शन बी H जिमर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, H जिमर इसके लेखक हैं। किसके? मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन के पुस्तक के लेखक हैं H जिमर। ये आपको याद रखना है। 22 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन है, सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य से है, यह कथन किसका है? ये कथन बताना है इनमें से कि यह कथन किसका है? सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य से है। तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले, हीगेल,
ऑप्शन ए है हीगेल, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है रस्किन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने यह कथन दिया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कथन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि ये बच्चों को कंफ्यूज करते हैं और नंबर भी इनमें बहुत ज़्यादा कट हो जाते हैं। तो इनके जो आप कोई भी ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। 23 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन है, अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है आचार्य भामन ने, यहाँ पे भाम आना था, ठीक है। ऑप्शन सी है आनंदवर्धन ने, ऑप्शन बी है आनंदवर्धन ने, ऑप्शन सी है भरतमुनि ने, ऑप्शन डी है शिवेंद्र ने। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, अलंकार सिद्धांत मैंने पहले ही बता दिया कि किसने प्रतिपादित किया था, तो अलंकार सिद्धांत किया था आचार्य भामन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य भामन ने अलंकार सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये सिद्धांत आपको याद करने हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। 24 क्वेश्चन है, फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है। फ्रेस्को विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। फ्रेस्को विधि सबसे प्राचीन विधि है यह, ठीक है। आपको याद रखना है कि भित्ति चित्रों की रचना जो होती है, जो प्रचलित यूरोपीय प्रविधि में भी की जाती थी, उसको फ्रेस्को विधि कहते थे, ठीक है। यह मुख्य 2 प्रकार की होती है। मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फ्रेस्को विधि मुख्य 2 प्रकार की होती है। पहली होती है जो सूखी भित्ति पर खनिज रंगों के घोल बनाकर चित्रण की जाती है, उसको प्रथम कहते हैं। उसके क्या कहते हैं? सूखी भित्ति पर कहते हैं सेको फ्रेस्को विधि, ठीक है। सेको फ्रेस्को विधि ये आपको याद रखनी है, सूखी भित्ति पर जो बनाई जाती है। और जो गीली भित्ति पर बनाई जाती है, ठीक है, जो गीली भित्ति पर बनाई जाती है, प्लास्टर के साथ, गीला चूने के साथ बनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? ब्यूनो विधि, ठीक है। ब्यूनो फ्रेस्को विधि, उसको ब्यूनो फ्रेस्को विधि कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। आगे इसके क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे फ्रेस्को विधि के, ठीक है। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किसमें किया गया है, किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए है भित्ति चित्रण में, ऑप्शन बी है पुस्तक आवरण में, ऑप्शन सी है धरातलीय चित्रण में, ऑप्शन डी है कैनवस चित्रण में। तो पहले मैंने एक्सप्लेन में ही बता दिया है कि फ्रेस्को विधि का जो प्रयोग किया जाता है वो भित्ति चित्रण में किया जाता है। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक के लेखक हैं। मीनिंग ऑफ ब्यूटी ये भी पुस्तक है इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको याद रखनी है। मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी है गोकार्टन, ऑप्शन सी है यूरेक न्यूटन, ऑप्शन डी है नंद कुमार स्वामी। इनमें से जो ये पुस्तक है यह किसकी है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, आज के लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यूरेक न्यूटन ने यह पुस्तक लिखी है। कौन सी? मीनिंग ऑफ ब्यूटी। ये आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है बहुत बार एग्जाम में, आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन होते हैं, इनसे हमारे नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये आपको याद करना ही है, ठीक है। मीनिंग ऑफ ब्यूटी किसकी पुस्तक है? यूरेक न्यूटन की, ठीक है। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट में अच्छे कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो और भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँ, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिएगा। और जो भी बच्चे इन एग्ज़ाम्स की TGT, PGT, GIC, RPSC, लेक्चरर, कैडरर, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो आर्ट से रिलेटेड, तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको मैं जो भी डाउट होते हैं उनको क्लियर करवा देती हूँ और एक्सप्लेन के साथ मैं इसको हर एक क्वेश्चन को आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो को देखा, लास्ट तक देखा। थैंक यू सो मच।